चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के बारे में देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। जो डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, डिसीजन मतलब जो फैसला मतलब करना हो तो उस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी जो फैसला होता है वो किसी कंडीशन की बुनियाद पर होता है। ये कोई हम अगर प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन लगा दें, कोई शर्त लगा दें कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो यानी कि इसमें जो डिसीजन में होगा आपका जो भी कंट्रोल फ्लो होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी वो कंडीशन की बुनियाद पर होंगी। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन आती है, ये क्या है? ए स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम के अंदर जो उसका जो कंट्रोल जो फ्लो है, जो स्टेटमेंट्स का फ्लो है, जो प्रोग्राम का फ्लो है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो 4 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। पहला क्या है? सीक्वेंस। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं वो इसी स्ट्रक्चर के तहत बनाए हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर के तहत। इसमें क्या होता है कि जिस तरतीब में, जिस सीक्वेंस में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसी तरतीब में वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। फिर फ़र्ज़ करें पहली स्टेटमेंट लिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह आगे। तो इसमें क्या होगा सीक्वेंस में कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यानी कि इस डायरेक्शन में जो स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी क्या होती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सिर्फ एक दफ़ा ही क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। कोई भी स्टेटमेंट ना ही स्किप होगी और कोई स्टेटमेंट ना ही एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो ये आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरह है सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है कि कंडीशन की बुनियाद पर सिलेक्ट करता है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी नहीं करनी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी बुनियाद पर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने की सूरत में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो आपका है वो बताता है। इसमें क्या होती है, कंडीशन चेक होती है कि यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अगर फ़र्ज़ करें कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फ़र्ज़ करें 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर फॉल्स होती है तो फ़र्ज़ करें स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स। तो यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं 1 और 2, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ट्रू होने की सूरत में स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने की सूरत में स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। तो यही आपका क्या है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरह थर्ड क्या है, रेपिटेशन है। रेपिटेशन में क्या होता है कि इसमें भी कंडीशन होती है रेपिटेशन में, लेकिन इसमें रेपिटेशन में क्या होता है कि कंडीशन की बुनियाद पर एक या एक से जो ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। वो बार बार क्या होती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो रिपीटेडली यानी कि वो एग्जीक्यूट होंगी। इसे आइट्रेशन या लूप भी कहा जाता है। उसके बाद है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में क्या होता है, अगर आपने
कोई फंक्शन बनाया है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको क्या करते हैं आप कॉल करते हैं। फ़र्ज़ करें फंक्शन को आपने यहाँ पर कॉल किया, फंक्शन आपने प्रोग्राम के मतलब अंदर ही बनता है, लेकिन वो आपका जो मेन जो फंक्शन होता है उससे बाहर बनाया जाता है। फ़र्ज़ करें वो आपने फंक्शन बनाया ये वाला मेन से बाहर, लेकिन मेन के अंदर आपने उसे क्या किया, कॉल किया, तो कंट्रोल क्या होगा, मेन से निकल उस फंक्शन के ऊपर चला जाएगा, वो फंक्शन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और फिर कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा। तो इसे फंक्शन कॉल कहा जाता है। कि इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो मूव करता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में। तो जब तक सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती दूसरे ब्लॉक की, तब तक कंट्रोल वापस नहीं आता पहले ब्लॉक के अंदर। तो ये 4 के 4 आपके क्या थे, कंट्रोल स्ट्रक्चर थे। जो ये वाला हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कंडीशन की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं और कुछ को स्किप कर देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर फॉल्स होगी तो वो इग्नोर हो जाएंगी, या उसके जो मद्दे मुकाबल दूसरी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि फ़र्ज़ कर मैं प्रोग्राम बनाता हूँ कि प्रोग्राम हमसे इनपुट लेगा, फ़र्ज़ करें मार्क्स। अगर वो मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा होंगे तो प्रोग्राम शो करवाए कि पास है कैंडिडेट, नहीं तो शो करवाए कि वो फेल है। तो इसमें देखें कि या तो पास वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फेल वाली, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती और दोनों हुई मतलब स्किप नहीं हो सकती, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होगी। किसकी बुनियाद पर होगी, कंडीशन की बुनियाद पर होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और फॉल्स होगी तो दूसरे वाली। तो आगे फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की टाइप कौन कौन सी हैं, इसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए, कंडीशन लगाने के लिए। पहली क्या, इफ़। एक सिंपल स्टेटमेंट है, इफ़ है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होगी, यानी कि ट्रू होने की शक्ल में। अगर स्टेटमेंट ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ट्रू नहीं है तो उस सूरत में ये कंडीशन को हैंडल नहीं करती। इफ़ के अंदर सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन ही चेक होती है। इसी तरह है इफ एल्स। अब इसमें ट्रू भी आपकी चेक होगी, अगर ट्रू नहीं होगी तो कंट्रोल फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। इफ है वो ट्रू स्टेटमेंट को चेक करेगी, और जो एल्स है वो फॉल्स होने की शक्ल में वो चेक करेगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे कंट्रोल जाएगा, अगर ट्रू होगी तो इफ पे कंट्रोल रहेगा। इस तरह एक और है कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, स्विच स्ट्रक्चर है। स्विच स्ट्रक्चर क्या करता है कि अगर चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैनी चॉइसेस हैं, इफ़ के ज़रिए तो सिर्फ एक ही चॉइस आप हैंडल कर सकते हैं, इफ़ एल्स के ज़रिए दो कर सकते हैं कि ट्रू या फॉल्स, कि अगर दो चॉइस हैं आपके पास। अगर दो चॉइस के मतलब ज़्यादा हों तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फिर स्विच स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब हम जाते हैं कि स्विच स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा चॉइसेस हैंडल की जा सकती हैं।
आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मज़ीद हम देखेंगे कि जो इफ़ आपका है ये किस तरीके से काम करता है और इसके ज़रिए कोई हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इफ़ एल्स और स्विच।